नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी को खांसी हो, जुकाम हो, बहुत ज्यादा कफ की शिकायत हो, गले में बलगम फंसा हो, छाती में जकड़न महसूस हो रही हो, तो क्या करें? ऐसे में अगर आपको लगता है कि वैसे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन थोड़ी सी खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, कभी कभी छींकें आती है, नाक में से पानी आता है, गले में कुछ खराश है या कुछ अटका हुआ सा महसूस होता है, तो ये जो नुस्खा आज के वीडियो में आप देखेंगे, आपके किचन में मौजूद चीजों से बनने वाला बहुत आसान सा नुस्खा, लेकिन खांसी जुकाम का ये काल है, काल। ये रेमेडी क्विक एंड फास्ट आपको फायदा करेगी और बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों सभी के लिए खांसी का, छाती में जमे बलगम को बाहर निकालने का और छाती में जकड़न खत्म करने का जबरदस्त नुस्खा है। इसे कैसे बनाना है और कैसे लेना है, ये मैं भी तुरंत आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसे देखिए और फॉलो कीजिए ताकि आपके परिवार में हर कोई हेल्दी रहे। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको एक बार में सिर्फ 20 दाने काली मिर्च के लेने हैं। काली मिर्च आमतौर पर आपके किचन में हमेशा अवेलेबल होती है और आप अपनी हेल्थ के लिए इतने जागरूक तो हैं ही कि आपको ऑलरेडी पता है कि काली मिर्च गले के लिए रामबाण दवा है। तो ये काली मिर्च के 20 दाने मैंने एक पैन में डाल लिए हैं। अब आपको ये नुस्खा बनाने के लिए आगे क्या करना है वो देखिए। अब आपको काली मिर्च से आधे यानी 10 लौंग ले लेने हैं, पर याद रहे लौंग आपको ऊपर फूल वाले लेने हैं, बिना फूल वाले लौंग नहीं लेने हैं। फूल वाले लौंग आपको इसलिए लेने हैं क्योंकि ये इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल होते हैं, खांसी और जुकाम दोनों का जड़ से खात्मा करते हैं, छाती में जमा कफ और बलगम भी निकालते हैं और छाती की जकड़न भी कम करते हैं। तो काली मिर्च के 20 दानों के साथ आप ये 10 साबुत लौंग भी अपने पैन में डाल लेंगे। आपको एक काली मिर्च और लौंग धीमी आंच पर बिना ऑयल के, बिना घी के सेकना है, यानी इनको ड्राई रोस्ट करना है। इन दो मसालों को ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि इनमें जो नेचुरल ऑयल होता है वो गर्म होकर ऊपर आ जाता है और इसी नेचुरल ऑयल में इनके मेडिसिनल गुण होते हैं। तो जब इन दोनों मसालों को आप इस तरह से ड्राई रोस्ट करके या सूखा ही भून के काम में लेते हैं तो जुकाम और खांसी के लिए बहुत पावरफुल तरीके से असर दिखाते हैं। तो ये देखिए, आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ ये पूरा प्रोसेस ठीक से करके दिखा रहा हूँ ताकि हमारे जिस किसी भाई बहन को इस प्रोसेस को करने में थोड़ी भी तकलीफ हो वो इसको ठीक से समझ सके और आज ही अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए इस नुस्खे को बड़े आराम से अपने घर पर बनाकर पूरी फैमिली को दे सके। ये आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह लगातार हिलाते हुए सेक लेना है। ये सेक कर तैयार है या नहीं ये बात कैसे पता चलेगी, तो इसे सेकते हुए जो आप देखें कि लौंग का कलर भी चेंज हो गया है और ये काफी फूल भी गई है और इन दोनों मसालों की अब अच्छी खुशबू भी आपको आने लगी है, तो इसका मतलब है कि ये अब सेक कर तैयार है। तो इसको तुरंत पैन में से निकाल लीजिए वरना अब ये एकदम से जल सकते हैं। अब आप इन सेके हुए मसालों को एक खरल या कुंडी या मोली इमामदस्ता जो भी आपके पास हो उसी में डाल लीजिए। अब ये जो लौंग और काली मिर्च है इसे हमें कूटना है। इनको सेकने के बाद अगर मिक्सी में पीसते हैं तो मिक्सी की तेज स्पीड के कारण इनके कुछ मेडिसिनल गुण नष्ट हो सकते हैं, इसलिए बेस्ट यही है कि आप इनको कूट कर काम में लें। ये देखिए, मैंने इनको इस तरह से कूट लिया है। अब ये है अदरक। ये करीब करीब हमारी उंगली की लंबाई के 2 पीस अदरक के मैंने लिए हैं जिनको मैंने ऑलरेडी अच्छी तरह धो लिया है। उसके बाद अदरक के इन दोनों टुकड़ों को एक एक करके इस तरह से ग्रेट कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद इस तरीके से इसे एकदम बारीक छेद वाली छलनी या फिर पतले से कपड़े में या एक सूती साफ रुमाल में रखकर ऐसे अदरक का जूस निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह कितनी आसानी से अदरक का रस निकल जाता है और ये अदरक का रस बिल्कुल प्योर रस है, इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये छाती में जमा बलगम निकालने के लिए कितना पावरफुल होने वाला है। मेरे एक वीडियो में बहुत से लोगों ने पूछा था कि उनसे अदरक का रस ठीक से नहीं निकलता है, इसलिए मैं यहाँ ये पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या करना है आइए वो देखते हैं। तो अब हम शहद लेंगे। अगर आपको देसी शहद मिल जाए तो बेस्ट है। ये हमने 2 चम्मच शहद लिया, एक कटोरी में डाल लिया। इसी में अदरक का जूस डाल रहा हूँ। शहद के बराबर ये 2 चम्मच अदरक का रस हो गया। अब मैं 1 चुटकी डाल रहा हूँ सेंधा नमक। तो शहद और अदरक के रस में ये 1 चुटकी सेंधा नमक भी हो गया। अब 1 चुटकी डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी भी एंटीबायोटिक है और आप सबको पता है जो सेंधा नमक है वो भी हमारे गले को बहुत ज्यादा आराम देता है। तो इस दवा में सारी चीजें वही हैं जो हमारे गले के लिए बहुत ही फायदे वाली चीजें हैं। फाइनली अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 चुटकी काली मिर्च और लौंग का मिक्स पाउडर। जो हमने शुरू में काली मिर्च और लौंग को सेक कर, कूट कर, पीस कर बनाया था ना, वही 2 चुटकी मिक्स पाउडर है ये। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कीजिए और बस सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, जुकाम और छाती में जकड़न ये सब जड़ से खत्म कर देने वाली एक बहुत ही पावरफुल दवाई अब आपके हाथ में है। ये एक बार की खुराक है, ये पूरी की पूरी आपको एक बार में लेनी है। इसे एक बार में ही खा लेना है। इतनी ही खुराक आपको दोपहर में लेनी है और फिर इतनी ही खुराक रात को लेनी है। सुबह आप इसको नाश्ते के आधा घंटे बाद लीजिए और फिर इसको खाने के आधा घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इसी तरह दोपहर में खाना खाने के बाद यानी लंच करने के आधा घंटे बाद आप खांसी का नुस्खा ले लीजिए और फिर रात को सोते टाइम इसको लीजिए जिससे रात भर अपना असर दिखा सके। 3-4 दिन डेली लेने से ये दवा हर तरह की खांसी, जुकाम, नाक बंद रहना, छींके आना, छाती में जमा अटका हुआ, गले में फंसा हुआ बलगम
और छाती की जकड़न सब कुछ खत्म कर देती है। 5 से 10 साल तक के बच्चों को एक बार में इसकी आधी खुराक ही देनी चाहिए। 5 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं दें। आप खांसी जुकाम के इस नुस्खे को बनाकर यूज कीजिए। मेरे ऐसे ही बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए मेरे चैनल सचिन गोयल को सब्सक्राइब कीजिए।